हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे ही मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की महत्वता, यानी कि अंग्रेजी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस टॉपिक के अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। Language is our major means of communication. It is how we share our thoughts with others. Language यानी कि भाषा, is means है, our means हमारी, major यानी कि प्रमुख, means यानी कि साधन, of communication, of का मीनिंग होता है का, की, के, communication यानी कि संचार का। तो भाषा जो है संचार का, हमारे संचार का प्रमुख साधन है। भाषा हमारे संचार का प्रमुख साधन है। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। भाषा यानी कि लैंग्वेज इज आवर मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा हमारे संचार का प्रमुख साधन है। इट इज हाउ, इट इज यह है, हाउ मीन्स कैसे, वी शेयर, इट इज हाउ कैसे, वी शेयर हम बांटते हैं या हम साझा करते हैं, दोनों हम बोल सकते हैं। आवर थॉट्स, आवर मीन्स हमारे, थॉट्स यानी कि विचारों को, विद अदर्स दूसरों के साथ। इट इज हाउ यह है कि कैसे हम अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटते हैं। अ लैंग्वेज सेकेंडरी पर्पज इज टू कन्वे समवन सेंटिमेंट्स, इमोशंस और एटीट्यूड्स। अ लैंग्वेज सेकेंडरी पर्पज, अ मीन्स एक, लैंग्वेज यानी कि भाषा का, ठीक है, लैंग्वेज यानी कि भाषा का, सेकेंडरी पर्पज यानी कि दूसरा उद्देश्य, इज टू यानी कि होता है, ठीक है, इज टू मीन्स है, कन्वे समवन सेंटिमेंट्स, कन्वे मीन्स होता है पहुंचाना, यानी कि अपनी बात को किसी दूसरे तक कन्वे करना। हम कहते हैं कि हमारी बात को कन्वे कर देना, यानी कि पहुंचा देना, पहुंचाना। समवन सेंटिमेंट्स, समवन यानी कि किसी के, सेंटिमेंट्स यानी कि भाव को, इमोशंस भावनाओं को, और एटीट्यूड्स, एटीट्यूड मतलब क्या होता है, मनोभाव को। भाषा का दूसरा उद्देश्य होता है किसी के भाव को, भावनाओं को और मनोभाव को पहुंचाना, ठीक है। सिंपली आपको समझ में आ गया। अ लैंग्वेज सेकेंडरी पर्पज इज टू कन्वे समवन सेंटिमेंट्स, इमोशंस और एटीट्यूड्स। तो एक भाषा का उद्देश्य होता है, दूसरा उद्देश्य होता है किसी के भाव को, भावनाओं को और मनोभाव को दूसरों तक पहुंचाना। इंग्लिश इज वन सच लैंग्वेज, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, इज मीन्स है, वन मीन्स एक, सच मीन्स ऐसी, लैंग्वेज मीन्स भाषा। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, सिंपली आप समझ सकते हैं। सच का मीनिंग ऐसे होता है, छोटे छोटे से वर्ड होते हैं बट बहुत मायने रखते, ठीक है। ऐसी भाषा है इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है संसार में, दैट सेटिस्फाइड्स बोथ द अबव पर्पज, दैट यानी कि जो कि, सेटिस्फाई मतलब पूरा करती है, बोथ द अबव पर्पज यानी कि ऊपर दिए गए दोनों उद्देश्यों को जो पूरा करती है, यानी कि हम अपने बात को भी बोल सकते हैं और दूसरों की चीज़ों को समझ भी सकते हैं। सिंपली पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य। इंग्लिश हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, हैज़ बीन रिगार्डेड, हैज़ बीन रिगार्डेड यानी कि ऐसा माना जाता है या माना गया है, दोनों हम बोल सकते हैं। हैज़ बीन का यूज हम ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में बताने के लिए करते हैं। एज मीन्स की तरह या जैसे, दोनों बोल सकते हैं हम, और दोनों बोलना ही सही होता है। एज का मीनिंग बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बहुत सारी वीडियोज में बता चुकी हूँ। एज द फर्स्ट ग्लोबल, फर्स्ट मीन्स पहला, ग्लोबल यानी कि दुनिया भर की, लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका मीन्स क्या होता है, सामान्य भाषा। अंग्रेजी को सामान्य भाषा की, दुनिया भर की सामान्य भाषा की तरह माना गया है या सामान्य भाषा की जैसे माना गया है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को इससे पहले लिंगुआ फ्रैंका के बारे में नहीं पता होगा। जिसको भी पता था, लिंगुआ फ्रैंका यानी कि सामान्य भाषा इसको बोलते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लिंगुआ फ्रैंका जो है ना, बहुत लोगों के लिए ये न्यू वर्ड 100% आज होने वाला है। इट हैज़ बिकेम, बिकेम मीन्स मैं आपको बहुत सारा बता सकती हूँ कि बिकम मीन्स होता है होना, बनना, ठीक है। इट हैज़ बिकम ये बन गया है या हो गया है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एग्जिस्टिंग फील्ड। इट हैज़ बिकम ये बन गया है या ये हो गया है, पार्ट मीन्स हिस्सा, एंड पार्सल, पार्सल मीन्स होता है समूह, ये पार्सल यानी कि हिस्सा बन गया है और समूह बन गया, ऑफ ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, एवरी यानी कि सभी, एग्जिस्टिंग फील्ड सभी मौजूदा फील्ड का यानी कि क्षेत्र का ये लगभग पार्ट, हिस्सा बन गया है और समूह बन गया है।
क्या, इंग्लिश लैंग्वेज जिसके बारे में हम बात करें। वी यूज़ इट, वी मीन्स हम यूज़ मतलब उपयोग करते हैं, इट मीन्स इसका, हम इसका उपयोग करते हैं एज द इंटरनेशनल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन मैनी फील्ड्स रैंगिंग फ्रॉम बिजनेस टू एंटरटेनमेंट। ओके, वी यूज़ इट, हम इसका उपयोग करते हैं एज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा की तरह, टू कम्युनिकेट यानी कि संवाद करने का, इन मैनी फील्ड, मैनी मीन्स अब बहुत सारे, फील्ड यानी कि क्षेत्र में, रैंकिंग मीन्स होता है लेकर, ठीक है, रैंकिंग मीन्स होता है लेकर, फ्रॉम बिजनेस टू एंटरटेनमेंट, फ्रॉम मीन्स से, बिजनेस यानी कि व्यवसाय, टू एंटरटेनमेंट व्यवसाय से लेकर, एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन तक कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेशनल भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। सिंपली हमें समझ में आ गया। मैनी मीन्स बहुत या बहुत सारे भी बोल सकते हैं। मैनी का मतलब बहुत भी होता है और बहुत सारे भी होता है। सिंपली देखिए, एक चीज़ समझने वाली बात होती है कि जब एक एक वर्ड को हम समझेंगे हमें इजीली सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आप एक एक वर्ड को ट्रांसलेट कीजिए। मैनी कंट्रीज है, मैनी यानी कि बहुत सारी, कंट्रीज मतलब देश, बहुत सारे देश, टीच एंड एनकरेज यंगस्टर्स टू अक्वायर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। टीच यानी कि सिखाते हैं या सिखाना पसंद करते हैं, दोनों आप बोल सकते हैं। एंड इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करते हैं, यंगस्टर्स यानी कि युवाओं को, जो जवान है उन लोगों को, युवाओं को, टू अक्वायर, अक्वायर मीन्स क्या होता है, अक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना या कुछ भी हासिल करना। सिंपली हम क्या बोलेंगे कि वो उसको सिखाना चाहते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हो गया ना कि वो सिखाना चाह रहे हैं कि वो इंग्लिश को प्राप्त कर ले, इंग्लिश को पा ले, तो इसका मीनिंग सिखाना ही हो गया, ठीक है। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज, एज मतलब की तरह या तरह, अ सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड मतलब दूसरी भाषा की तरह। बहुत सारे जो देश हैं, कंट्रीज हैं, बहुत सारे देश टीच एंड एनकरेज सिखाते हैं, एंड इनकरेज प्रोत्साहित करते हैं यंगस्टर्स को, जवानों को, टू अक्वायर प्राप्त करने के लिए इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, अंग्रेजी को दूसरी भाषा की तरह या दूसरी भाषा के रूप में भी हम बोल सकते हैं। एज के मीनिंग मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता सकती हूँ, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इवन इन नेशंस, इवन मतलब होता है भी, इन नेशंस यानी कि जो क्षेत्र होते हैं, जो भी राष्ट्र होते हैं, वेयर इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, वेयर मीन्स जहाँ इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी इज नॉट नहीं है, एन ऑफिशियल यानी कि एक आधिकारिक भाषा नहीं है, मैनी साइंस वहाँ पर, मैनी साइंस यानी कि मैनी मीन्स बहुत सारे, साइंस यानी कि विज्ञान, एंड इंजीनियरिंग करिकुलम्स आर रिटन इन इंग्लिश, वहाँ पे जो है बहुत सारे विज्ञान के और इंजीनियरिंग के करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम जो होते हैं, आर रिटन यानी कि लिखे गए हैं, आर रिटन यानी कि लिखे गए हैं, ये राइट की ही थर्ड फॉर्म है, ठीक है, लिखे गए हैं इन लैंग्वेज, अंग्रेजी में लिखे गए हैं, जहाँ की मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वहाँ पर भी इंग्लिश में ही साइंस के और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम लिखे गए हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा हम इस चीज़ के बारे में समझना शुरू करते हैं ना, उतना ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, जितना कई बार आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लग सकते हैं कि जो रिपीट हो रहे हैं, सिंपल सी बात है कि रिपीट होंगे ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो। तो अगर वर्ड रिपीट हो रहा है और आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, इट मीन्स यू इम्प्रूव वेरी वेल, ओके। जब आप इम्प्रूव करेंगे ना, यही पहचान है कि हाँ, इस वर्ड का मीनिंग आपको पता लग गया। अगर अक्वायर आपको मैंने बताया और आपने कहा अक्वायर का मीनिंग तो प्राप्त करना है या पाना है, तो इसका मतलब आपको वो चीज़ याद होनी शुरू हो गई है, आपके दिमाग ने वो चीज़ कैच करनी शुरू कर दी है। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जिनको मैं आपको सेंटेंस बनाने के लिए देती हूँ। फर्स्ट वन इज सेंटिमेंट यानी कि भाव, सेकेंड है लिंगुआ फ्रैंका यानी कि सामान्य भाषा, थर्ड है एक्वायर, एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना। अब टाइम है 3 डिक्टेशन वर्ड्स का। फर्स्ट डिक्टेशन वर्ड है हमारा करिकुलम, सेकेंड है एग्जिस्टिंग एंड थर्ड है सेटिस्फाई। फर्स्ट करिकुलम, सेकेंड एग्जिस्टिंग, थर्ड सेटिस्फाई। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और लिंगुआ फ्रैंका के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को पता था तभी भी, अगर नहीं पता था तभी भी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक को मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।